तो फैंस आप सभी को राधे राधे। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशन के साथ आज हम 1 से 7 जनवरी की वीकली करंट अफेयर देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इजरायली की संसद को नेसेट कहा जाता है। कृत्रिम बुरूद तैयार करने वाला विश्व का पहला देश इजरायली है। हाल ही में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से कितनी मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस के संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसके 400 किलोमीटर ब्रह्मोस के संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है। भारतीय सेना ने पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन अहमदाबाद, गुजरात में किया गया है। यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसमें डॉक्टर महिमा स्वामी को शामिल किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है? तो इसके प्रहरी ऐप का लोकार्पण किया गया है। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को वार्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड दिया गया है? तो आईआईटी मद्रास को यह अवार्ड दिया गया है। यह शिक्षा का ऑस्कर अवार्ड आईआईटी मद्रास को प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को किस मार्ग पर प्रारंभ किया है? तो हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी मार्ग पर इसे प्रारंभ किया है। हाल ही में प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? यह अवार्ड डॉक्टर एलिडा गौरा को प्रदान किया गया है। KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड केरल द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रदान किया जाता है। यह अवार्ड पिनरई विजयन द्वारा डॉक्टर एलिडा गौरा को प्रदान किया गया है। दोनों विश्व युद्धों में ब्रिटिश सैनिकों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना स्कॉटलैंड में की गई है। हाल ही में किस देश के द्वारा ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो भारत द्वारा यह मान्यता प्रदान की गई है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो डीप टेक स्टार्टअप को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। डीप टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड को लॉन्च किया गया है और इसका प्रयोग हरित ऊर्जा और कृषि को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। हाल ही में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया है। इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध ब्राजील से है। पेले ब्राजील के थे। इनका संबंध फुटबॉल से है और यह 3 बार के फीफा वर्ल्ड कप के विजेता हैं, 1958, 1962 और 1970। सन 2000 में फीफा द्वारा इन्हें प्लेयर ऑफ द सेंचुरी चुना गया। हाल ही में तेलंगाना के किस मंदिर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो भद्राचलम मंदिर और रुद्रेश्वर मंदिर, इन दोनों मंदिरों को तेलंगाना की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। तेलंगाना सरकार द्वारा रायतू बंधु योजना के कौन से संस्करण को प्रारंभ किया गया है? तो इसके 10वें संस्करण को प्रारंभ किया गया है। रायतू बंधु योजना तेलंगाना की है और इसकी शुरुआत 2018 में होती है। तेलंगाना के CM चंद्रशेखर राव ने 10वें संस्करण को हाल ही में शुरू किया है। छत्तीसगढ़ पुलिस के निजात अभियान का संबंध नशा मुक्त समाज करना है और निजात कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में इसे पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। और छत्तीसगढ़ की योजना मितान योजना और कौशल्या मातृत्व योजना है, जो कि आपको याद रखनी है। देश में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी तैर परियोजना शुरू की गई है? तो यह तमिलनाडु द्वारा इसे शुरू किया गया है। नीलगिरी तैर तमिलनाडु का एक राजकीय पशु है। यह नीलगिरी पश्चिमी घाट में पाया जाता है। IUCN ने इसे रेड लिस्ट में शामिल किया है, यानी लुप्त प्राय पशु में इसे शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो लक्ष्मी सिंह को नियुक्त किया गया है। और पहली DGP कंचन चौधरी भट्टाचार्य हैं। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी हैं। और भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं, जो कि आपको याद रखनी है। नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है? तो इसकी थीम महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है और इसकी शुरुआत 1914 में कोलकाता से होती है। कजाकिस्तान में संपन्न विश्व ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप 2022 में कोनोरू हम्पी ने
कौन सा पदक जीता? तो कॉनोरी हम्पी ने सिल्वर पदक जीता और गोल्ड जबकि बिम्बिसारा ने जीता। और विश्व ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन अल्माटी कजाकिस्तान में होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर सिल्वर। केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब से प्रारंभ हुई है? तो यह 1 जनवरी से प्रारंभ की गई है। पीएम गरीब कल्याण योजना को कोविड-19 में जो शुरू हुई थी इसे बंद कर दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 का है। इसके स्थान पर एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को 1 जनवरी से शुरू कर दिया गया है। हाल ही में भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। इस संगठन का मुख्यालय थाईलैंड में है और एशियाई प्रशांत डाक संघ का अध्यक्ष भारत को ही बनाया गया है। इसका मुख्यालय थाईलैंड में है। 2023 में G20 की अध्यक्षता इंडिया करेगा और बासिना व्यवस्था का अध्यक्ष भी इंडिया ही है। बाजरा वर्ष 2023 का है और गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कनाडा के विनिपेग में पाई जाती है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? यह 4 जनवरी को मनाया जाता है। लुई ब्रेल फ्रांस के निवासी थे। इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित लोगों के लिए होती है और इसके अक्षर वार के साथ लिखे जाते हैं। इसकी शुरुआत 2019 में की जाती है। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया? तो क्रोएशिया ने इसे अपनाया है। यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1957 में रोम की संधि के साथ हुई थी और शेंजन समझौता यूरोपियन यूनियन से संबंधित है जो कि पासपोर्ट मुक्त यात्रा से संबंधित है। इसमें क्रोएशिया को शामिल कर लिया गया है। हाल ही में किस महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया है? तो शिवा चौहान को तैनात किया गया है। सियाचिन नुब्रा नदी घाटी में स्थित है और सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन ही है। ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा भारत ने सियाचिन पर अपना अधिकार किया था और कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन में फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स में 3 माह के लिए तैनात किया गया है, जो कि आपको याद रखना है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन राजस्थान में किया गया। राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी पाली राजस्थान में इसका शुभारंभ किया गया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मिशन 929 किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो इसको त्रिपुरा राज्य में प्रारंभ किया गया। त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर मनीष शाह ने मिशन 929 शुरू किया है और मिशन 929 का मतलब 929 बूथ बनाए जाएंगे। और निर्वाचन आयोग से रिलेटेड देखेंगे, निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, जबकि पहली महिला निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। वर्तमान में राजीव कुमार हैं, जो कि आपको याद रखने हैं अपने एग्जाम के लिए। एनटीपीसी द्वारा हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका शुभारंभ गुजरात में किया गया है। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में दिल्ली में होती है, जो कि एक महारत्न कंपनी है। भारत में टोटल महारत्न कंपनी 12 हैं और 12वीं आरईसी है, यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है। सूरत गुजरात में इसे स्थापित किया गया है। स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था, यानी भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। हाल ही में दीदी सुरक्षा कवच अभियान किसने शुरू किया है? तो यह पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य है, जो कि आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। तो दीदी सुरक्षा कवच अभियान पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किसने किया? तो सियोम पुल का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है। अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है और इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन ने किया है। इसका उद्देश्य भारत और चीन की सीमा पर सेना के जवानों को और हथियारों को पहुंचाना है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में नई दिल्ली में होती है और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। दोपा रेजा पुल अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी सुमनसिरी नदी पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड डोनी पोलो एयरपोर्ट और नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित हैं। हाल ही में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश चीन बन गया है। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की थी और स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन ही होता है। हाइड्रोजन पर आधारित ट्रेन
हाइड्रोजन पर आधारित ट्रेन जर्मनी में 2022 में 14 ट्रेनों की शुरुआत की गई है और इन ट्रेनों का निर्माण फ्रांस की कंपनी अल्स्टॉम के द्वारा किया जा रहा है। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चीन द्वारा लॉन्च की जा रही है। तो और भारत में आपको याद रखना है कि भारत में सोनीपत और जिंद के बीच 89 किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक है, यहीं पर पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन चल रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर चीन है। मणिपुर में जैलिया ग्रोक समुदाय द्वारा गान नगुई त्योहार किस अवसर पर मनाया जाता है? तो यह फसल की कटाई पर मनाया जाता है, जो कि मणिपुर का है। मणिपुर से रिलेटेड देखेंगे, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह हैं और मणिपुर का ही संगाई फेस्टिवल, लोकटक झील, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, थांगटा मार्शल आर्ट और नट संकीर्तन, जो कि यूनेस्को की धरोहर में शामिल है, यह मणिपुर के ही हैं। गान नगुई फेस्टिवल वर्ष के अंत का प्रतीक है, जो कि फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि गान नगुई त्यौहार मणिपुर का है, जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। जग मिशन, जिसे दूसरी बार यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध उड़ीसा राज्य से है। यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड उड़ीसा राज्य को दिया गया है। इसका उद्देश्य झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों का उन्नयन यानी विकास करना है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो इसका नामकरण मनोहर पर्रिकर के नाम पर किया गया है, यानी मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है, जो कि आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना प्रारंभ की गई है? तो यह मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ से उन लोगों के लिए शुरू की है जिनके पास घर नहीं है। और गोवा के बारे में आपको याद रखना है, हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य गोवा ही है और रेबीज मुक्त वाला राज्य गोवा ही है। और गोवा से पुर्तगालियों को 1961 में बाहर निकाला गया था। हाल ही में प्रारंभ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य प्रतिवर्ष 5 MMT हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना है, 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश करना है और 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी करना है। तो नवीकरणीय ऊर्जा 125 गीगावाट का लक्ष्य 2030 तक का रखा गया है, जो कि आपको याद रखना है। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना किससे संबंधित है? यह हिमाचल प्रदेश राज्य की योजना है और सतलुज नदी पर यह स्थित है। इसकी विद्युत क्षमता 382 मेगावाट है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन सही हैं। तो आपको याद रखना है, हिमाचल सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना से रिलेटेड हिमाचल प्रदेश की यह योजना है और यह सतलुज नदी पर स्थित है और इसकी जो विद्युत क्षमता है वह 382 मेगावाट है। सुन्नी बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर स्थित है। इसकी क्षमता 382 मेगावाट है और हिमाचल प्रदेश को अगले 40 वर्षों तक 12% बिजली फ्री दी जाएगी और प्रभावित क्षेत्रों में जो लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें 10 वर्षों के लिए 100 यूनिट फ्री दी जाएंगी। तो आपको याद रखना है कि सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना किस राज्य की है? हिमाचल प्रदेश की। फसाई के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को प्रमाणित किया गया है। किस देश द्वारा सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा की गई है? तो भारत ने यह घोषणा की है और सूडान की राजधानी खार्तूम है। संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम 193वां देश दक्षिणी सूडान है। पीस कीपिंग फोर्स यानी यूनो भेजता है। पीस कीपिंग फोर्स में सबसे बड़ा महिला शांति दल इंडिया ने भेजा है। हाल ही में ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी करने वाली संस्था विश्व बैंक है और काले गैंडों के संरक्षण के लिए इसे जारी किया गया है। काले गैंडे दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ है? तो यह केरल में शुरू किया गया है। ताड़ के पत्ते पर पांडुलिपि संग्रहालय केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है।
आपको यहाँ पे याद रखना है तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु में डुगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है और रेबीज मुक्त वाला राज्य भी गोवा ही है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिडा क्लार्क की मूर्ति का अनावरण किस क्रिकेट ग्राउंड परिसर में हुआ है? तो इसका जो परिसर में जो हुआ है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में हुआ है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क की मूर्ति का अनावरण किस क्रिकेट ग्राउंड में किया गया है? तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किया गया है। बेलिंडा क्लार्क 1997 और 2005 की वर्ल्ड कप विजेता हैं। इनकी स्टैच्यू को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में स्थापित किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों को समर्पित ऑक्टोबर 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। अक्टूबर 2023 का उद्घाटन तंजावुर तमिलनाडु में किया जाएगा। उद्देश्य इसका क्या है? पूर्वोत्तर भारत के बारे में शेष भारत की सोच को बदलना इसका मुख्य उद्देश्य है। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव किसे प्रदान किया गया है? तो यह डॉक्टर तपन सेकिया को प्रदान किया गया है। असम सरकार के द्वारा 3 असम सम्मान दिए जाते हैं। असम वैभव जिसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, असम सौरभ जिसमें 4 लाख रुपए दिए जाते हैं और असम गौरव जिसमें 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस बार 22-23 के लिए डॉक्टर तपन सेकिया को यह प्रदान किया गया है और जबकि 21-22 के लिए रतन टाटा को दिया गया था और असम गौरव सम्मान 15 लोगों को दिया गया है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव डॉक्टर तपन सेकिया को दिया गया है, जो कि राइट आंसर है। रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचने वाले जयदेव उनादकट किस टीम से संबंधित हैं? तो यह सौराष्ट्र टीम से संबंधित हैं। रणजी ट्रॉफी 21-22 का विजेता मध्य प्रदेश रहा था और रणजी ट्रॉफी 22-23 शुरू हो गई है और इसमें सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट ने पहले ही ओवर में 3 विकेट लगातार लिए हैं और ऐसा रणजी ट्रॉफी में पहली बार हुआ है। रणजी ट्रॉफी का पहला मैच 1934 में मैसूर और मद्रास के मध्य हुआ था। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? तो यह पश्चिम बंगाल में बनाई जा रही है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में हुगली नदी में स्थित होने जा रही है और यह दिसंबर 2023 में स्थित की जाएगी। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? पश्चिम बंगाल में बनाई जा रही है। विरासत भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आयोजन कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में भारत के 69वें यानी 79वें क्रम के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्रेडेस एम बने हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे और 79 के क्रम के प्रेडेस एम बने हैं और 78वें क्रम के कौस्तभ चटर्जी थे और शतरंज की सबसे बड़ी खिलाड़ी कोनोरू हम्पी हैं। मैग्नस कार्लसन का संबंध भी शतरंज से ही है, यानी शतरंज के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं जो कि नॉर्वे के हैं। तो आपको याद रखना है कि भारत के 79वें क्रम के यानी 79वें क्रम के ग्रैंड मास्टर कौन है? प्रेडेस एम है, जो कि राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे 1 से 7 जनवरी के वीकली करंट अफेयर्स, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आगामी एग्जाम के लिए। तो आपको ये इस क्लास को बार बार रिवीजन करना है, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिले। तो फ्रेंड्स चैनल को कम से कम लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो कम से कम आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो और हनुमान जी आप पर कृपा करें।